भागवत महापुराण में वर्णन आता है, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप के ही हुए श्री विवस्वान सूर्य। यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ है। इन्हीं भगवान सूर्य वैवस्वत मनु हुए। इन्हीं वंश में महाराज आगे चल करके एक विचित्र राजा हुए जिनका नाम था त्रिवंदन, त्रिशंकु। इसी वंश में आगे चल के हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्यपालन में, यही बनारस में महाराज एक डोम के यहां भी नौकरी की। इसी वंश में आगे एक राजा हुए जिनका नाम था बाहुक। बाहुक की कई पत्नियां थी पर किसी की कोई संतान नहीं थी। देखो भागवत जी में दो वंश की चर्चा है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य वंश में राम जी आते हैं और चंद्र वंश में कृष्ण जी। लेकिन सूर्य वंश की एक विशेषता थी, सूर्य वंश में जल्दी किसी के पुत्र नहीं हुआ। जिनके यहां भी बेटा हुआ, जब यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, तभी उनके यहां बेटा हुआ। और चंद्रवंश की विशेषता थी, बिना झगड़े के किसी की शादी नहीं हुई। चंद्रवंश की आप कथा सुनोगे, महाराज चंद्रमा से लेके भगवान श्री कृष्ण तक सबकी शादी झगड़े से हुई। और सूर्य भगवान के उसमें सब, चाहे राजा दशरथ जी का लो, चाहे यूनास का लो, चाहे बाहु का, चाहे जितने भी आए, सब यज्ञ वज्ञ किए, तब जाके उनके घर में बेटा हुआ। तो कथा इस प्रकार से आती है बंधुओं कि बाहु की कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी गर्भवती हुई तो अन्य रानियों ने सोचा कि राजा बड़ी रानी से ज्यादा प्रेम करेंगे, तो ईर्ष्या उस बड़ी रानी को जहर दे दिया। लेकिन गुरुदेव भगवान की कृपा से बालक की मृत्यु नहीं हुई, अपितु वह विष को लेकर जन्म हुआ। इसीलिए उस बालक का नाम पड़ गया सगर। सगर के हुए असमंजस, असमंजस के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए भगीरथ, अंशुमान को दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ। ये वही भगीरथ हैं जो गंगा जी को पृथ्वी में लेकर के आते हैं। इसी वंश में फिर एक राजा हुए जिनका नाम था खट्वांग। खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग के हुए दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, और अज के ही पुत्र हुए श्रीमान दशरथ। दशरथ जी की 3 पत्नियां, ध्यान से सुनना। कितनी पत्नियां हैं? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों के कोई संतान नहीं है। तब गुरुदेव के पास जाकर के दशरथ जी ने प्रार्थना की। तो भागवत में वर्णन आता है कि गुरुदेव ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और उस यज्ञ के बल से तीनों रानियां गर्भवती हुई। अब धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना, 9वीं तिथि। बाबा तुलसी के शब्द सुनो। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। ओ 9वीं तिथि, 9वीं तिथि, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जीते हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अब जीते हरि प्रीता। 9वीं तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, शुभ ग्रह नक्षत्र तिथि वार घड़ी सब अनुकूल हैं। उसी समय हमारे रघुवर राम जी माता कौशल्या के आंगन में प्रकट हो जाते हैं। बोलो राजा राम की।